यदि प्रश्न 4 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस प्रकार क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना बच्चों 0.25 टेस्ला, ठीक है। तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण बताना है। परिनालिका भी एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हमने प्रूव कर लिया इस बात को, हाँ सर। तो परिनालिका पर जो बल आघूर्ण होगा टॉर्क, सर बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर mb sin थीटा। इस पर हमने सवाल कर लिए हैं खूब सारे, हाँ सर कर लिए हैं। तो जिसको ये फॉर्मूला याद है टॉर्क बराबर mb sin थीटा, वो बड़े आराम से इस सवाल को करने वाला है। तो प्रश्न 4 के अंदर जो परिनालिका थी सर उसका चुंबकीय आघूर्ण हम निकाल चुके थे। सर उसका चुंबकीय आघूर्ण आया था 0.6 जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला या जूल टेस्ला इनवर्स। बोलो आया था कि नहीं आया था? हाँ सर बिल्कुल आया था। तो ये तो सर प्रश्न 4 से हमने चुंबकीय आघूर्ण को उठा लिया। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी भी दे रखा आपको, हाँ सर कितना दे रखा है 0.25 टेस्ला, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है कि तो इस परिनालिका पर लगने वाला बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रही, यानी बच्चों यहां पर थीटा आपको दे रखा 30 डिग्री। और क्या पूछा गया? टॉर्क पूछा गया। बड़ा सिंपल सवाल ये आपके सामने हो चुका है। यानी अगर मैं कहूं आपसे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो ये कह रहा है कि परिनालिका को कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि उसकी अक्ष जो है, जैसे मान लो ये परिनालिका आपने ऐसे रख दी, ये आपने परिनालिका ऐसे रख दी है ना। तो ये परिनालिका की जो अक्ष है ना बच्चों, ये जो यहां पर परिनालिका की अक्ष बन रही है, ये देखो ये परिनालिका अक्ष अंदर से जा रही नहीं है, ये अक्ष, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। सेम वही बात है, परिनालिका का मतलब है एक धारावाही परिनालिका। मान लो ये एक धारावाही परिनालिका बच्चों, इस धारावाही परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि उसकी अक्ष 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक छड़ चुंबक को हम 30 डिग्री के कोण पर रख दें, इस पर भी बच्चों ठीक उसी प्रकार से बल आघूर्ण कार्य करेगा जिस प्रकार से छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो यहां पर बच्चों ये इसकी पूरी व्यवस्था है डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि सर आंसर क्या होगा। तो देखो टॉर्क बराबर क्या होता है सर? mb sin थीटा, ठीक है। m कितना है सर? m दे रखा 0.6। सर सवाल में नहीं दिया, इसने कहा प्रश्न संख्या 4 से उठानी है। प्रश्न संख्या 4 में आपको m दे रखा था, सॉरी m निकाला था हमने 0.6 आया था, हाँ सर। b कितना है सर? 0.25। b कितना है? 0.25। और थीटा कितना है सर? sin 30। थीटा 30 डिग्री है तो sin 30। ये हो गया बच्चों 0.6 गुणा 0.25 और sin 30 का मान बच्चों होता है 1/2, ठीक है। अब 1/2 है तो 2 से इसको काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो गया सर 0.3 गुणा 0.25। ये आपके आ चुका बच्चों टॉर्क। कर लो इसको गुणा, तो ये कितना होगा 25 गुणा 3 75। तो ये पॉइंट लगाओगे तो ये हो गया 0.075। ये आपका जूल लिख दो मात्रक या न्यूटन मीटर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। इसी टॉर्क को आप चाहो तो देखो टॉर्क बराबर कितना आया 0.075 जूल, या इसी को बच्चों आप लिख दो 7.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल लिख लो मात्रक, चाहे न्यूटन मीटर लिख लो, एक ही बात है। ये हमने 10 की पावर में लिख दिया। तो ये अपने इस प्रश्न संख्या 4 का जवाब है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल या न्यूटन मीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, हमें बल आघूर्ण पूछा गया था। क्या पूछा गया था? बल आघूर्ण पूछा गया था। तो ये था प्रश्न संख्या 4। आई होप आपने समझ लिया होगा। बोलो क्लियर है क्या? m दे रखा था, m चौथे प्रश्न से उठा लिया हमने, b सवाल ने दे रखा था, थीटा भी हमें दिया 30 डिग्री, और सीधा फॉर्मूला टॉर्क बराबर क्या होता है mb sin थीटा। मान रखो, कैलकुलेशन करो, 0.075 जूल आया, जिसको आप चाहो तो 7.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल लिख लो, चाहे तो न्यूटन मीटर लिख लो, एक ही बात।